गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सौरभ सोनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करके आखिर हम कैसे गवर्नमेंट जॉब को जो है पा सकते हैं। और फिलहाल मैं एसपीएमसीआईएल की एक यूनिट में जो है अभी कार्यरत हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि मेरी क्या स्टोरी रही है, आखिर मैंने कैसे प्रिपरेशन की है, आखिर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। ओके, तो मैंने 2015 और 17 में जो है अपनी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कंप्लीट की थी। चूँकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम जो है सौरभ सोनी है। आईटीआई में मैंने 2015 और 17 में जो है मैंने एडमिशन लिया। सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों को कि आखिर हमें कौन सी ट्रेड को चूज करना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड को चूज किया था। आप भी अपने हिसाब से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर जो है किसी भी ट्रेड को जो है चूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चंस रहता है कि आखिर हम क्यों इस ट्रेड को लें। तो मैं आपके ऊपर ही इसका आंसर देने का जो है, क्वेश्चन का आंसर देने का आपको पूछता हूं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आप एक बार सभी का सिलेबस देखिए कि किसका सिलेबस आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है आपको। आप किस किस चीज को आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कर सकते हैं क्या। देखिए, सभी आईटीआई जॉब्स जो हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, सभी की वैकेंसीज भी आती हैं, बट हमारा किस में इंटरेस्ट है ये हमको ही देखना है। हाँ, साथ ही आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा फ्रेंड जो है क्या कर रहा है, उससे देखिए क्या सिलेबस है, क्या क्या उसको परेशानियां हो रही हैं, उससे पूछिए, उससे बात कीजिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करनी पड़ रही हैं। हाँ, इस तरह की आप बातें जानकर जो है आप उस ट्रेड को जो है सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं कि आपको कौन सी, आपके हिसाब से कौन सी ट्रेड करना चाहिए। जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आईटीआई किया हुआ है, तो मैं यही सजेशन देता हूं कि आप भी जो है आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से करें। ओके, अब देखिए 2015 से 17 के बीच मैंने 4 सेमेस्टर जो है एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया। उस टाइम पे सेमेस्टर बाय एग्जाम होता था और साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जाम होता था और नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में थी। क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग होना एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि हम आईटीआई में न्यू न्यू जाए और हमारे लिए टेक्निकल एग्जाम देना बहुत ही कठिन होता है। ओके, तो साथ ही हमें क्या करना है, मेरे पढ़ने का क्या तरीका था, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बाकायदा जो है बुक्स को जो है एक चैप्टर को 2 से 3 बार जो है रीड करता था। उसके बाद लगभग उसके कुछ नोट्स बनाता था, बुक में ही कुछ अंडरलाइंस करता था और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें दिए रहते थे तो वो करता था। उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स करने की अगर हमसे कोशिश करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड करने से पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स को हम यूज करने वाले हैं, उनकी सावधानियां क्या क्या रहने वाली हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहिए। ओके, 2015 से 17 मैंने 4 बार एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम दिया, सभी पास करने के बाद 2015 से इसके बाद मैंने बहुत सारे रेलवेज के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, एनटीपीसी का, ओआईसीआईएल का, इसके अलावा डीआरडीओ का, बहुत सारे एग्जाम मैंने उनकी प्रिपरेशन की। लास्ट में बिल्कुल 2023 में लगभग 7 से 8 साल जो है मेहनत करने के बाद मैं आज एसपीएमसीआईएल की यूनिट में पदस्थ हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो है एक बार तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर होने ही वाला है। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें जो है किसी भी एग्ज़ाम के अगर हमारी वैकेंसी आती है तो हमको उसको छोड़ना नहीं है, उसको एग्ज़ाम को भरना है। ओके, फॉर्म को फिलअप करना है, हमें देखना है कि आखिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को, अगर जो क्वेश्चंस हमसे बन नहीं रहे हैं वो क्वेश्चंस हमें घर आके ढूंढना है, सर्च करना है। आजकल बहुत सारे मैंने स्टूडेंटों को देखा है कि वो यूट्यूब की वीडियो की मदद से जो है आजकल पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ये बहुत ही रॉन्ग है। आप क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, बट हमें क्या होता है थ्योरेटिकल, जैसे मैंने आपने बैटरी के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लिया, अब उसमें हमने पढ़ा कि इसका विद्युत वाहक बल जो है 2.0 वोल्ट होता है, तो हमको सिर्फ 2.0 वोल्ट ही उसका पता रहेगा। जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा किस प्रकार की बैटरी का आविष्कार किसने किया था, कब किया गया था, इसके एनोड कैथोड में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, इसमें हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हैं, इसका कितना विद्युत वाहक बल होता है, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं।
ओके, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना लगाकर पूरा थ्योरेटिकल जो है बुक्स को पहले कंप्लीट करें। उसके बाद जब आपका चैप्टर बैटरी एंड सेलेनियम बैटरी का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, तब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं आपको यही सजेशंस दूंगा कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप चूंकि आजकल एग्जाम जो होने लगे हैं हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने लगे हैं, साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिकल्स भी आजकल पूछे जाने लगे बहुत सारे एग्जाम में, है ना। भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर मान लो, डीआरडीओ मान लो, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद हमारे एक स्किल टेस्ट भी होता है जिसको हमें पास करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम ये पास कब करेंगे? जब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, प्लस साथ ही साथ अपनी ट्रेड से रिलेटेड सारी जानकारी होगी। किस इंस्ट्रूमेंट का हमें कहाँ यूज करना चाहिए, किस कंपोनेंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका कहाँ पर यूज होता है, ये सब जानकारी हमें पता होना चाहिए। मल्टीमीटर का यूज करते आना चाहिए। अब देखिए, मैंने इसके पहले एसपीएमसीआईएल में होने से पहले जो है मैंने एक बार रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम भी दिया। इसके बाद भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर का 21 और 22 में एग्जाम दिया। एंड इसके बाद एनटीपीसी का दिया मैंने, और आईओसीएल का दिया। बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन कुछ ना कुछ मेरी गड़बड़ी की वजह से या एक दो नंबर पीछे होने की वजह से मेरा जो है इन एग्जाम्स में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था एंड मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता था। सो दैट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी बुक से ही कवर करें पूरा, बाहर कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 से 9 साल जब मेरी परिश्रम करने के बाद मुझे लास्ट में जो है जॉब मिल पाई है। सो हमें अपना जो है कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा। इससे हमें अपनी जो पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं आईटीआई की मदद से, तो आपको ये स्टेप जो है फॉलो जरूर करने चाहिए। ओके, सबसे पहला कि हमें कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग करने के बाद, बुक्स की रीडिंग करने के बाद, थर्ड या फोर्थ बार में हमें जो है अंडरलाइन करना चाहिए बुक में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें चीजें लगती हैं वो हमें अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना चाहिए। अब जब हमें ऐसी कोई भी बुक नहीं है कि जिसमें पूरा चीज जो है आपको सेलिब्रिटी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, है ना, पावर कंपोनेंट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। सो हमें कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ एक इंपॉर्टेंट चैनल्स को हमें खोज कर रखना है। उस टॉपिक से रिलेटेड हमें उन 2-4 वीडियोस को देखना है। उस वीडियोस को देखने के बाद हमें उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलती हैं वो हमें अपनी कॉपी में नोट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो भी वैकेंसीज आती है, देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एमपी का हूं तो भाई मैं यूपी का एग्जाम नहीं भरूंगा, महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं भरूंगा। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपना टेक्निकल एग्जाम देना है, कहीं भी जाके देके आना है। हमें इससे एक नॉलेज हमारे इंक्रीज होता है, आखिर किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता नहीं कौन सा एग्जाम जो है हमारा निकलने वाला है। सो हमें सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एक ऐसी ट्रेड है जिसमें भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर, एनटीपीसी, आईओसीएल, एसपीएमसीआईएल, बीएनपी, रेलवेज, लोको पायलट के लिए, है ना, सब जगह वैकेंसीज आती हैं। सो हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो है जॉब लग जाए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, सो हमें तैयारी अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से मेरी जर्नी थी। मैंने 2015 से 17 में आईटीआई कंप्लीट किया। उसके बाद लगभग 6 से 7-8 साल मैंने प्रिपरेशन की, जब जाके 2023 और 24 के लगभग जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपको मेरे इस चीज से आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि कैसे मैंने 7 से 8 साल प्रिपरेशन किया, बाद में जाके जॉब मिलती है। सो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी रहती है। किन्हीं किन्हीं लोगों के प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, किसी का 1-2 साल में हो जाता है, किसी का 4-5 साल लग जाता है। सो हमें अपना धैर्य बना के रखना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बुक को पढ़ते रहना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हमेशा पढ़ते रहना है, और हमें अपने नॉलेज को जो है इंक्रीज करते रहना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल डीआरडीओ, भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाने लगा है। सो जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होगा, तभी आप जो है उसमें वाइवा क्लियर कर सकते हैं प्रैक्टिकल का, स्किल टेस्ट का। और आपको कुछ कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि हाउ टू चेक दिस कंपोनेंट्स, हाउ टू यूज दिस कंपोनेंट, कहाँ पर इसका यूज होता है,
है ना। तो ये सब जानकारी हमें बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कार्य करते समय कोई भी हम अगर कार्य कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन से हम कंपोनेंट्स को कैसे चेक कर सकते हैं कि हाउ टू रिप्लेस दिस कंपोनेंट, है ना। तो कैसे हम उस खराब कंपोनेंट को पहचानेंगे, ये सब जो है हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हुए आना चाहिए। हाउ टू सोल्डरिंग कैसे करेंगे, डिसोल्डरिंग कैसे करेंगे, पंप की सहायता से सोल्डरिंग कैसे करेंगे, डिसोल्डरिंग कैसे करेंगे, ये सब जो है नॉर्मल हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का बेसिक है। यदि आप इन बेसिक चीज़ों को जो है आप अगर जान जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप किसी न किसी एग्जाम को क्लियर करेंगे। चूँकि आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो जहाँ से मैंने तैयारी की थी, प्रिपरेशन की थी, मेरे जो आईटीआई के जो मेरे शिक्षक थे श्री रेयान सिद्दीकी जी, उन्होंने कहा कि आप एक स्टोरी बनाइए, आप अपने बारे में बताइए और हम कैसे प्रिपरेशन करें। हमारे जो बच्चे हैं आईटीआई की, जो आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई जिनका हो चुका है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर आईटीआई कर चुके हैं तो आपके लिए अप्रेंटिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप दूसरे आईटीआई वाले स्टूडेंट से एक कदम आगे निकल जाते हैं। सो दिस इज़ माई स्टोरी एंड हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम बाय आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। सो दिस इज स्टोरी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों।